तो तुम्हारी पत्नियां बेलन लेके दौड़ा लेंगी भाजपाइयों। आनंद मैरिज एक्ट में सिखों की, अब क्या करोगे? आदिवासियों की जमीन से संबंधित बहुत सारे कानून है, सिर्फ हिंदू परिवारों को। सिख, मोदी जी की सरकार 9 साल तक भांग खा के सो रही थी, अचानक 10 महीने रह गया तो कह रहे हैं यूसीसी यूसीसी यूसीसी। अरे भैया, ये यूसीसी यूसीसी नहीं है, ये है टमाटर के महंगे दाम से ध्यान हटाना है, मणिपुर में हो रही हिंसा से ध्यान हटाना है, 18 करोड़ नौकरी देने के सवाल से ध्यान हटाना है, 2022 15 अगस्त तक पक्का मकान देने के वादे से ध्यान हटाना है, काला धन और 15 लाख के वादे से ध्यान। तो इसलिए असली मुद्दों से ध्यान हटाना है, इसलिए ये फालतू की बातें कर रहे हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, अभी मैंने भगवंत मान जी को भी सुना। आनंद मैरिज एक्ट में सिखों की अपनी परंपराएं हैं, उनके हिसाब से सिख समुदाय के लोगों को अलग तरह के अधिकार मिले हुए हैं। इसी प्रकार से जैन धर्म के अपने कुछ कानून हैं, इसी प्रकार से बौद्ध धर्म के लोगों के अपने कुछ कानून हैं, इसी प्रकार से देश के करोड़ों आदिवासियों के अपने रीति रिवाज और जमीन से संबंधित कानून हैं। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों और दलितों से नफरत करती है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश की राजधानी तो दिल्ली है, भारतीय जनता पार्टी की राजधानी नागपुर है, और वो नागपुर के प्रमुख कह चुके हैं इस देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो ये यूसीसी नहीं है, ये देश के आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने की शुरुआत है। कल को आप एक देश एक कानून के नाम पे कहेंगे आरक्षण खत्म, सब समान। अरे भाई, जो लोग इस देश के अंदर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था है इस देश में। अब क्या करोगे? आदिवासियों की जमीन से संबंधित बहुत सारे कानून हैं, 371 में नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपने कानून है, तो अब क्या करोगे? उनसे बातचीत की आपने? आपका खुद का दल एनडीपीपी, जिसके समर्थन में आप सरकार में है, नागालैंड के अंदर बैठे हैं, 5 मंत्री हैं बीजेपी के, इस्तीफा दिया उन्होंने। मेघालय में इनके मंत्री बैठे हुए हैं बीजेपी के, संगमा ने विरोध कर दिया यूसीसी का, इस्तीफा दिया बीजेपी के मंत्रियों ने। मिजोरम की सरकार ने विरोध कर दिया। तो इसलिए कोई तैयारी नहीं है, कोई सोच नहीं है, खाली दिन रात चिल्लाते हैं, कहते हैं गोवा का यूसीसी लागू करना है, गोवा का। अरे भैया, गोवा का यूसीसी पढ़ा है आपने? गोवा के यूसीसी में लिखा है एक हिंदू महिला को अगर बेटा नहीं होता तो पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है। भाजपाइयों के मन में इसीलिए लड्डू फूट रहा है, कह रहे हैं दूसरी शादी करेंगे। बताइए आप, अगर ऐसा कानून पास करोगे पार्लियामेंट के अंदर तो तुम्हारी पत्नियां बेलन लेके दौड़ा लेंगी भाजपाइयों। ऐसे चक्कर में मत पड़ो, दूसरी शादी के नाम पे लड्डू फूट रहा है तुम्हारे मन में, कह रहे हो गोवा की तरह हम भी दूसरी शादी करेंगे। वाह भाई वाह, गजब का खेल है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट है, मैं इस देश के करोड़ों हिंदू भाइयों को भी बताना चाहता हूं, उस एक्ट में क्या लिखा हुआ है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के एक्ट में इनकम टैक्स के अंदर राहत मिलती है सिर्फ हिंदू परिवारों को, सिख और ईसाई और मुस्लिम परिवारों को नहीं मिलती है। तो हमारे जो वो अधिकार हैं हिंदुओं के, उसका क्या करोगे? तो बस कुछ नहीं, एक सुर्रा छोड़ दिया, बस चलो ठीक है। तो इसलिए ये सब चालबाजियां मोदी जी की पूरा देश समझ रहा है। देश के लिए कुछ करना है नहीं, खाली कराना है झगड़े, लड़ाई, मणिपुर के हिंसा पे बोलना नहीं है, मेट्रो में घूमना है, अमेरिका की सैर करना है, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं आप लोगों को। तो ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, इससे सावधान रहिए सब लोग। पूरे देश में झगड़ा कराने का काम ये लोग कर रहे हैं। हिंदू का मुसलमान से झगड़ा, हिंदू का सिख से झगड़ा, हिंदू का ईसाई से झगड़ा, फिर हिंदू का हिंदू से झगड़ा, जाट का गैर जाट से झगड़ा, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा, किसान का पुलिस के जवान से झगड़ा, पहलवान का पुलिस के जवान से झगड़ा। ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, इससे सावधान हो जाइए। और मैंने आपको बताया चुनावी मौका है, बम्पर ऑफर आया है, जितने भी पाप धुलवाने हैं मोदी वॉशिंग पाउडर मौजूद है।